मेरा काम उनको बोलने देना है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए गरिमा रखनी बहुत जरूरी है। उसके बाद ये कहा गया कि मैं खड़ी हो गई, मैं अग्रेसिव हो गई। स्पीकर का खड़ा होने का मतलब यही होता है, एक संदेश देने का प्रयास स्पीकर करता है कि जब स्पीकर खड़ा हो गया तो विधायक जो गण है वो बैठ जाए। कागज फाड़े, मेरी तरफ उंगली दिखाई हो, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे डिसिप्लिन रखना। और नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलिया। साथियों, सफाई पर सफाई, सफाई पर सफाई, कभी किसी चैनल को बुलाकर तो कभी किसी एजेंसी को बुलाकर बात केवल एक ही कहती जा रही है कि मैं ही सही हूं, लेकिन अंदाज हर जगह अलग अलग है। उसके बाद ये कहा गया कि मैं खड़ी हो गई, मैं अग्रेसिव हो गई। स्पीकर का खड़ा होने का मतलब यही होता है, एक संदेश देने का प्रयास स्पीकर करता है कि जब स्पीकर खड़ा हो गया तो विधायक जो गण है वो बैठ जाए। आखिर इन दिनों उत्तराखंड की स्पीकर रितु खंडूड़ी पिछले दिनों विधानसभा के भीतर वाले किस्से को लेकर इतनी सफाई क्यों देती फिर रही हैं? क्या प्रेमचंद अग्रवाल वाले प्रकरण के बाद उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूड़ी किसी दबाव में हैं? अगर उन्होंने सदन में न्याय की कुर्सी पर बैठकर सही तरीके से इंसाफ किया है तो फिर इतनी सफाई वह क्यों पेश किए जा रही है? स्पीकर का जो कार्य होता है वो सदन की गरिमा रखना है, सदन को डिसिप्लिन्ड तरीके, अनुशासित तरीके से चलाने का कार्य है, और वो मैं उस दायित्व को पूरी तरह से निभाने का प्रयास करती हूँ, और उस दिन भी मैं वही प्रयास कर रही थी। अब यहाँ बीच में ये बेचारी गरिमा कहाँ से आ गई? स्पीकर यह नहीं बता पा रही हैं कि जब कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहाड़ियों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, तब वह गरिमा क्या विधायक निधि के पैसों से पलटन बाजार में शॉपिंग करने के लिए चली गई थी? सदन की गरिमा तो खुद संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ही नहीं रखी, जबकि उनका पहला कर्तव्य ही सदन की गरिमा को बनाए हुए रखना था। आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए ना। कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी पहाड़ के लोगों के लिए बना जो? और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। तो रितु खंडूड़ी जी, शायद आपको भी अब इस बात का अंदाजा हो चुका है कि पहाड़ के लोग आपसे इसीलिए गुस्सा हैं क्योंकि गालीबाज मंत्री पर फायर होने की बजाय आप कांग्रेसी विधायक बुटोला पर आग बबूला हो गई थी और विधायक बुटोला को रोकने की बजाय बाहर जाने को कह रही थी, जिसमें आपका पक्षपात साफ साफ झलक रहा था। जब वह अग्रवाल की गालीबाजी का विरोध कर रहे थे तब आप उनको किस प्रकार से उंगली दिखाकर चुप करा रही थी? आप पहाड़ की आवाज को नहीं दबा सकते, पहाड़ की पीड़ा को नहीं दबा सकते। आप कैसे गाली दे सकते? आपने बोल लिया अपनी बात। आपने अपनी बात कह ली, इसको राजनीति का अड्डा मत बनाइए। यहाँ पे राजनीति नहीं चलेगी। हमने नहीं किया। अब तो तीर कमान से निकल ही चुका है। आपका आक्रामक तेवरों वाला वीडियो सिर्फ उत्तराखंड ने ही नहीं बल्कि पूरे देश ने देखा है। अब आपकी यह सफाई उस पर टल्ला लगाने का कितना काम करेगी यह तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जब आप कुर्सी पर थीं तब तो आपके तेवर कुछ और ही थे। अब बाहर आपका विरोध हुआ, लोगों ने आपको काले झंडे दिखाकर कहीं घुसने नहीं दिया, तब जाकर आपको अंदाजा हुआ कि यह तो आपने रायता फैला दिया है और अब आप सफाई पर सफाई दिए जा रही हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस तरह की दोबारा से फिर उन्होंने शुरू किया, कागज फाड़े, मेरी तरफ उंगली दिखाई हो, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे डिसिप्लिन रखना। और उस दिन बाद कहीं आप सस्पेंस खोलते हुए ये ना बोल दें कि आपको उंगली दिखाकर धमकाते हुए लखपत बुटोला ही पहाड़ियों को गालियां दे रहे थे। खैर, आपकी सफाई पर सफाई समझ में नहीं आ रही है और समझ में ये भी नहीं आ रहा है कि भला उत्तराखंड में बिहार दिवस क्यों मनाया जा रहा है, और वह भी पूरे 9 दिन का। उत्तराखंड बीजेपी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उत्तराखंड वालों को बिहार दिवस की बधाइयां दी हैं। भाई लोगों, किसी ने कभी बिहार में 9 दिन तक उत्तराखंड दिवस मनाते हुए किसी को देखा है? और देखा हो तो कृपया फौरन कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता दें। अरे 9 दिन तो छोड़ो, आधे दिन का ही बता दो। हमारे उत्तराखंड के आम लोगों के लिए यह एक बड़ी पहेली बना हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ने बिहार मूल के शंभू पासवान को ऋषिकेश का मेयर बनाने का उत्तराखंड वालों को इनाम दे दिया हो? बिहार मूल से याद आया कि धामी कैबिनेट के मंत्री सुबोध उनियाल साहब ने भी पिछले दिनों कुछ कहा था। आइए एक बार फिर से सुन लेते हैं। शास्त्री जी कहाँ से आया? ये लोग महाराष्ट्र से हैं, हम उनियाल बिहार से आए। तो आ गई बात समझ में कि बीजेपी उत्तराखंड में बिहार दिवस क्यों मना रही है। जब से सुबोध उनियाल ने यह खुलासा किया है कि उनियाल तो बिहार से आए हैं,
तभी तो बीजेपी को उत्तराखंड में बिहार दिवस मनाने का आइडिया सूझा होगा। लेकिन एक बात यहां समझ में नहीं आ रही है कि दिवस तो एक ही दिन का होता है, फिर यह उत्तराखंड में 9 दिन का क्यों हो रहा है, क्यों मनाया जा रहा है? 9 दिन तक बिहार दिवस कैसे मना सकते हैं? मुझे नए नए बिहारी सुबोध उनियाल साहब से जाकर इसका राज तो पूछना ही पड़ेगा। ये लोग ये महाराष्ट्र से हैं, हम उनियाल बिहार से हैं। सुबोध उनियाल के बिहारी होने की सार्वजनिक घोषणा होते ही बिहार दिवस उत्तराखंड के गले पड़ गया। तो कुछ समझे आप इस खेल को। कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो पहाड़ी देसी का झगड़ा चल रहा है वह उनियाल जी की पार्टी ने ही खड़ा किया है और बदनाम हो रहे हैं बेचारे हमारे पहाड़ के लोग। लेकिन मुझे ताज्जुब है कि बीजेपी के सबसे वाचाल मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने राज्य यानी कि असम में बिहार दिवस मनाना क्यों रद्द कर दिया? वह किस बात से डर रहे होंगे? क्या असम के लोकल लोगों की भावनाओं के आगे उन्होंने सरेंडर कर दिया है? पर चलिए, किसी मुख्यमंत्री ने तो बिहार दिवस के मामले में अपने राज्य की जन भावनाओं का ख्याल रखा है और हमारे उत्तराखंड वालों की फीलिंग्स की तो खैर कहीं कोई हैसियत ही नहीं है। साथियों को बहुत बहुत बधाई, पूरे उत्तराखंड को बधाई। और बधाई इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में बिहार दिवस मनाने जा रही है। ये अद्भुत कार्य भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। बीजेपी को बिहार में चुनाव लड़ना है और इनके चक्कर में बिहार दिवस का नौरता मंडाण जो लगेगा वह उत्तराखंड में लग रहा है। और यही तो कमाल है। और उससे भी बड़ा कमाल तो हमारी सरकार ने यह किया है कि जिस हर्षिल में देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने सर्दियों में घाम तापू पर्यटन का आइडिया झोंका है, वहां पर हमारी सरकार शराब का ठेका भी खोलने जा रही है। मतलब अब घाम तापते हुए दारू पियो या फिर दारू पीकर घाम तापो, यह भी ठीक ही है। काम धाम कुछ नहीं है तो घाम ही ताप लो। खैर साथियों, इस पर अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब भी कर लें और करवाएं भी, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिले और हम आपके माध्यम से ज़्यादा लोगों तक अपनी खबरों को पहुंचा सकें। एक छोटा सा निवेदन है कि नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।